जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम मुगल काल को समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को समझे थे। उसमें जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था उसकी लड़ाई बाबर से 1526 में होती है। कारण क्या था उसमें बताया गया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कारण यह था कि उसका स्वभाव, मतलब इब्राहिम लोदी का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। तो इस कारण से उसके जो कई राजा थे वे स्वतंत्र घोषित हो गए या उससे ही आपस में मनमुटाव रखते थे, तो उसने बाबर को एंट्री दे दी। अब जब मार्केट में बाबर आ गया तो इसने जो युद्ध किया तोपों से कि फोड़ के रख दिया। जैसे आपको यूपीएससी या कोई भी एग्जाम को फोड़ के रख देना है, ऐसा टाइप का इसने युद्ध किया। और इसके अलावा और भी कई सारे युद्ध बाबर ने लड़ाई किए, जीते और एक अच्छा सुदृढ़ राज्य बनाने की कोशिश की। लेकिन और मुगल वंश की स्थापना वहीं हो गई। इसके अलावा इसने मुगल वंश ने कम से कम 200 सालों तक राज किया और कई महत्वपूर्ण राजा इसमें आए, जिसने इस राज्य को और बेहतरीन ऊंचाई पे पहुंचा दिया। न सिर्फ ऊंचाई पर ऐसे विस्तारित की वजह से पहुंचाया, बल्कि इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, इमारतें, बहुत कुछ इसकी देन है मुगल काल की। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के कालखंड को समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में उसकी चर्चा करेंगे। बाबर, इसने 1526 से 30 तक राज किया। फिर इसके बाद हुमायूं का शासन काल आया। इसने 1530 से 40 के बीच में राज किया। इसके बाद 40 में क्या होता है कि यह शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और शेरशाह सूरी राज करने लगता है। फिर शेरशाह सूरी का लड़का जब कमजोर हो, शासक मतलब शेरशाह सूरी मर जाता है, तो उसका लड़का कमजोर और अयोग्य राजा बनता है, मतलब अयोग्य होता है, राजा बनता है। तो यह उसे जाता है पराजित करके, फिर से अपने सिंहासन को ले लेता है, लेकिन 1555 में। लेकिन क्या होता है कि यह दीन पनाह पुस्तकालय से गिर के 1556 में मर जाता है। अब ऐसे में इसके सबसे अल्पायु यानी सबसे कम उम्र का राजा, सबसे महानतम विश्व का राजा अकबर का शासनकाल आता है। ठीक, अकबर वैसे तो 1556 और 1605 के बीच में शासन करता है, लेकिन यह सिर्फ शासन इसका नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। यह बहुत ही विश्व का महानतम, मतलब भारत के इतिहास का, मुगल काल का महानतम राजा था। अब हमें जहांगीर के बारे में इसके बाद जानना है। 1605 से 1627 तक इसका शासन था। फिर शाहजहां, इमारतों का काल 1627 से 1658 के बीच में शासन काल है, यही ताजमहल बनवाएंगे हम लोग। चलिए, औरंगजेब का इसके बाद काल आएगा, वह 1658 से 1707 तक राज करता है। यही औरंगजेब के काल में ही अंग्रेज आएंगे और ये बहुत ही बदमाश राजा है। चलिए अब बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए साथियों, कुछ बाबर के बारे में जान लेते हैं। 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन काल किया। ठीक, तो इनका शासन 1526-1530 के बीच में था। बाबर के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जो आप ये बाबरी मस्जिद वाला विवाद सुनते हो, तो वो ये रहे, बाबर ही है। ठीक, अब बाबर जो व्यक्ति हैं इनके बारे में पहले यह आए कहां से हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मध्य एशिया जो आज के टाइम है, वो मध्य एशिया जहां पर कई सारे देश हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, वह उस समय ट्रांस आक्सियान कहा जाता था। तो ट्रांस आक्सियान के एक छोटे से राज्य फरगना के ये राजा हुआ करते थे। तो वहां पर क्या होता है, उज्बेक लोग अटैक कर देते हैं, तो फरगना इन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। अब ये जाते कहाँ हैं, ये काबुल आ जाते हैं, काबुल अफगानिस्तान। ठीक, तो अब काबुल में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, तो ये अपना नियंत्रण शुरू कर देते हैं। उसी समय इनको भारत आने का न्योता मिल जाता है कि आओ भारत युद्ध करो, जीतो रहो। अब भारत में इनकी जब एंट्री होती है तो सबसे पहले ये वहां एक पंजाब में भीरा किला है, और यह भीरा किला में तोपों के माध्यम से अटैक करते हैं और जीत लेते हैं। मतलब अब युद्ध में नई नीति आई, तोप। इससे पहले तोप नहीं हुआ करता था, बारूद का प्रयोग हुआ था गोलाबारी करने के लिए, लेकिन तोप जैसी कुछ जानकारी नहीं थी किसी को। और यह भारत में एंट्री करते हैं
और भारत में ये सबसे पहले इब्राहिम लोधी से 1526 इतिहास टाइम पीरियड याद रखिएगा, टाइम पीरियड से ही इतिहास पढ़ा जाता है। तो वहां हमने दिल्ली सल्तनत में से पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 1526 ये टाइम पीरियड है जब लोधियों का काल है और इब्राहिम लोधी वहां के राजा हैं। तो इब्राहिम लोधी से इसका युद्ध होता है जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, और इसने इब्राहिम लोधी को हरा देता है, परास्त कर देता है, पराजित कर देता है। अब इस युद्ध के बारे में जानना हमारे लिए कुछ और भी खास बात है। क्या खास बात है? वह यह है कि इस युद्ध में पहली बार इसने तोपों का प्रयोग किया। भारत में इससे पहले तोप का प्रयोग नहीं हुआ था, तो ये पहला व्यक्ति था जिसने तोप का प्रयोग किया। और दूसरी क्या खास बात है इस युद्ध में? इसकी व्यूह रचना। इसने रूमी और तुगलका व्यूह, ये एक टेक्निक है, चक्रव्यूह जैसे बनाते हो युद्ध लड़ने के लिए, तो ये भी एक टेक्निक है। ठीक, इसने रूमी और तुगलका विधि द्वारा युद्ध लड़ा, उस टेक्निक से युद्ध लड़ा, और बहुत ही कम सैनिक में होते हुए भी इसने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया। इब्राहिम लोधी हार गए। उसके बाद भारत में फिर भी एक सशक्त शासन करने के लिए, एक बड़े राज्य की स्थापना करने के लिए इसने और भी कई सारे युद्ध किए, जिसमें कौन कौन से युद्ध थे? टाइम पीरियड याद रखना, ये 1526 में हुआ। इसके बाद इसने खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। ये वही युद्ध है जिसमें इसने पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक, और जिहाद शब्द का प्रयोग किया, इसके साथ साथ इसी युद्ध में इसको गाजी की उपाधि मिली। ठीक, तो बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध में मिली? इस खानवा के युद्ध में प्राप्त हुई। इसके बाद इसने कौन सा युद्ध लड़ा भारत में? चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध इसने मतलब पूरा जीवन जितने साल ये जिया, लास्ट में लगता है युद्ध किया है। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा। तो चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ था, और घाघरा का युद्ध अफगानों के बीच लड़ा। चलिए अब हम कुछ बाबर का मूल्यांकन या उसका क्या योगदान रहा भारत में उसके बारे में जान लेते हैं। उसने खुद की ही ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तो खुद की किताब लिखना मतलब समझ रहे हो कि खुद की सफलता लिखना। सफलता क्या है दोस्तों? सफलता असफल लोगों के संघर्ष की कहानी है। संघर्ष इसका देखिए फरगना से भारत तक का। ठीक, तो तुजुके बाबरी लिखी, जिसमें उस समय के जो मौसम, जलवायु, इतिहास जानने के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है तुजुके बाबरी किताब। उस किताब में और क्या क्या लिखा है इसने, इसको भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उस किताब में इसने सल्तनत काल में जितने भी इमारतें बनी थी सबकी निंदा की इसने। बस ग्वालियर की एक इमारत थी उसकी बारे में इसने बहुत प्रशंसा की। इसके अलावा यह अपने राज्य में बेहजार नामक तैमूरी चित्रकार को संरक्षण दिया था। किसका? बेहजार। एक एक टॉपिक जो यहाँ लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक एक टॉपिक को याद रखना है। तो बेहजार नामक यह तैमूरी चित्रकार इसके राज्य में संरक्षित था। इसके अलावा इसने ही सबसे सर्वप्रथम 4 बाग शैली, इस सजावट की शैली है, फूल पत्ते ये सब जैसे तरीके से 4 फुहारे ये सब मिलाकर 4 बाग शैली बनती है, सजावट का तरीका इसने ही इजाद किया। तो आपको कभी पूछ ले तो पहले ही आपको बता देना है किसने किया। ठीक, इसके अलावा इसने तो वैसे बहुत सारी इमारतें बनवाई, मस्जिदें बनवाई, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जिससे काबुली बाग का मस्जिद जो है, जो पानीपत में पड़ता है, बहुत ही फेमस है इसका। और आगरा का जो एक मस्जिद है वो भी इसका बहुत फेमस है। इसके अलावा ये व्यक्ति मोईयान नामक अपनी शायरी लिखा करता था, मतलब इस शैली की इसकी शायरी हुआ करती थी। शायरी वायरी सब लिखता था, बहुत फेमस आदमी हो गया था। चलिए अब हमको इसके बाद जो शासक आए हुमायूं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। वह भी इनकी तरह ही महत्वपूर्ण है हमारे सब्जेक्ट में। चलिए साथियों, हम मुगल काल के दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुमायूं के बारे में कुछ समझ लेते हैं। हुमायूं यह
इसको हम दो भागों में बांट के समझते हैं। 1530 से 1540 के बीच पहला इसका काल और 1555 से 1556 के बीच दूसरे भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। यही वह महान शासक है जिसका लड़का अकबर है। ठीक, तो पहले इसके विजय को समझते हैं। विजय जो आपके एग्जाम की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने कलिंजर का विजय किया 1531 में, चुनार का विजय किया 1532 में। कलिंजर मध्य प्रदेश में पड़ता है, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुजरात का विजय किया 1535 से 36 के बीच में। ठीक, इसके अलावा इसके कुछ पराजय जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसने सूर्य साम्राज्य जो शेरशाह सूरी थे उसने इसको परास्त कर दिया चौसा के युद्ध में। अगर चौसा के युद्ध में यह युद्ध कहाँ हुआ यह भी आपको जानना जरूरी है। ये कर्मनाशा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया जो कि गंगा की सहायक नदी है। इस युद्ध में जब ये हार गया तो ये घोड़े सहित पानी में नदी में छलांग मार देता है और वहां जो एक भिस्ती है मतलब मल्लाह कह सकते हैं आप, उसने इसकी जान को बचाया और जिसके लिए इसके एवज में उसने उसको एक दिन का शासन दिया, वो अलग बात है। ठीक, इसके बाद इसने बेलगाम का युद्ध उसी शेरशाह सूरी से लड़ाई की और बेलगाम का युद्ध 1540 में लड़ा गया जिसमें इसको कायदे से उसने धोया। जब ये कायदे से धोआ गया तो क्या हुआ, ये आए आगरा। ठीक, आगरा एक जगह जो ये इस समय उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जैसे दिल्ली सल्तनत में दिल्ली महत्वपूर्ण थी तो अब मुगल के काल में आगरा महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक, अब ये आगरा आ गए। जब ये आगरा आ गए तो उसके बाद उसके द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा और दबिश दी गई, अब जिस कारण इनको आगरा छोड़कर भी जाना पड़ा गया। तो अब ये शेरशाह सूरी के बारे में मैं विशेष पूरे एक टॉपिक को बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। उसके कार्यों के बारे में क्या क्या किया। अब ये आगरा जब आ गया तो आगरा से मतलब आगरा में जब दबिश पड़ने लगी तो वहां से भी छोड़कर ये निकले और अपने एक मित्र हैं वीर साल, उनके यहाँ जाकर ये शरण लिए। वहीं पर हमारे जो इतिहास में महत्वपूर्ण शासक हैं अकबर, राजकोट वहीं पैदा हुए, राजकोट में वीर साल के यहाँ पैदा हुए। ठीक, तो ये उनके मित्र हैं हुमायूं। अब ऐसे में क्या हुआ, शेरशाह सूरी द्वारा और जब दबिश देने लगी गई तो फिर ऐसे में ये उस क्षेत्र को भी छोड़कर अपने मित्र को भी छोड़कर और दूर जाने लगे। तो उस समय इनको ईरान का संरक्षण प्राप्त था। ईरान के संरक्षण से ये काबुल में आकर शासन करने लग गए। ठीक, वहां ये बहुत दिनों तक रहे, बहुत निर्वासित, जैसे 15 साल तक लगभग ये निर्वासित रहे और पूरे भारत में अब शेरशाह सूरी शासन कर रहा था। अब शेरशाह सूरी जब कलिंजर के युद्ध में मर जाता है तो उसके अयोग्य पुत्र लोग शासन करने लगते हैं। कुछ पुत्र शासन करने के बाद टाइम पीरियड आता है 1555 का। हमें यही दूसरा फेज समझना था। ठीक, तो 1555 में जब ये देखता है कि राज्य उनका कठोर हो रहा है, राज्य उनका कमजोर हो रहा है, ऐसी दशा में ये क्या करता है, ये दोबारा से एंट्री लेता है। जब ये दोबारा एंट्री लेता है तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ता है। कहने का मतलब यह है कि इस युद्ध में जीत के दोबारा से शासन करने लगता है, दोबारा से फिर से भारत में मुगल आ जाते हैं। हिम्मत देखिए इसकी कि इतने पराजय के बाद फिर से आया, युद्ध किया। कहने का मतलब यह है कि जीतने का मजा तभी है जब लोग आपके हार की प्रतीक्षा कर रहे हो। अब ये दोबारा आया और शासन करने लगा। लगभग 1 वर्षों तक इसने शासन किया 1556 तक, और वहां दीन पनाह पुस्तकालय में उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसकी दीन पनाह पुस्तकालय से गिर के उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, तो वो यही है। ठीक, चलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, यहीं एंड होता है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और डट के पढ़िए, तोड़ के रख दीजिए। ये कई सारी परीक्षाओं में इतिहास सब्जेक्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट साथियों।